ओके, सब यहाँ पे ध्यान देंगे। अब आज थर्ड क्लास है ना यूनिट 7 का, आज यूनिट 7 करके ही हटेंगे। अब फिर तुम लोग पेज गिनना चालू कर देगा, रुको इधर। आज यूनिट 7 का लास्ट क्लास है, ज़्यादा बचा हुआ नहीं है। राइट्स ऑफ श्योरिटी क्या सीख रहे हैं हम लोग? पायल, क्या सीख रहे हैं? देख के पढ़ ली ना? हैं? ठीक है। राइट्स ऑफ श्योरिटी में पहला राइट क्या है? राइट अगेंस्ट द, हम लोग यहाँ पे किसका बात कर रहे हैं पता है? मेरा बात कर रहे हैं। हम कौन थे अभी? श्योरिटी। कौन थे? अब मेरा क्रेडिटर के अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट? क्रेडिटर के अगेंस्ट क्या हक है, तुम लोग को ये समझाने जा रहे हैं। क्रेडिटर जो पैसा देता, अंबानी जी तुम लोग को भी पैसा दिए ना, तो अंबानी जी के अगेंस्ट मेरा क्या हक है? तो बोला कि जब गारंटी ड्यू होता है, ड्यू मतलब कि प्रिंसिपल डेटर से पैसा मांगा गया और प्रिंसिपल डेटर पैसा नहीं दे पाया, तो डिफ़ॉल्ट हो गया। डिफ़ॉल्ट याद है? डिफ़ॉल्ट क्या बोले थे? डिफ़ॉल्ट का मतलब, ठीक है, गलती कर दिया। तो अब मेरा जिम्मेदारी, श्योरिटी का जिम्मेदारी आता है कि हम पैसा दे दें। अच्छा, गारंटी खाली पैसा देने का होता है या काम करने का भी हो सकता है? काम करने का भी हो सकता है। अरे कोई परफॉर्मेंस हो सकता है, अरिजीत सिंह के बदले हनी सिंह गा रहा है, ये भी तो गारंटी दिया था हनी सिंह, तो गाना पड़ रहा है। समझ रहा है बात को? तो अब क्रेडिटर को पैसा तुम लोग नहीं दिया तो हमको अंबानी जी का फ़ोन आएगा, बोलेंगे अरे विनय तुम्हारा बच्चा लोग पैसा दिया नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हम क्या करेंगे, ये पैसा अंबानी जी को दे देंगे। अब क्या अंबानी जी से तुम लोग को मतलब? नहीं। हमको मतलब? नहीं। इसमें किसी का फ़ायदा किसी का नुकसान दिख रहा है? क्या दिख रहा है? तुम लोग का फ़ायदा हुआ, मेरा पैसा गया, मेरा नुकसान। तो लॉ बोलता है कि ये रहा क्रेडिटर, ये रहा डेटर और ये रहा श्योरिटी। पैसा दिया श्योरिटी, क्रेडिटर सीन से गायब हो गया। अब जो जो हक क्रेडिटर के पास रहेगा ना, वो सारा हक श्योरिटी को मिल जाएगा। अरे बोलते हैं ना, क्या तुम लोग कभी ये इंग्लिश में कहावत सुना, स्टेपिंग इनटू द शूज? स्टेपिंग इनटू द शूज, इसका मतलब क्या होता है? व्हाट डू वी मीन बाय स्टेपिंग इनटू द शूज ऑफ सम अदर पर्सन? ठीक है, अच्छा बात है, कोशिश किया। स्टेपिंग इनटू द शूज मतलब कि हम उसके जगह पे अब जाके देखेंगे। क्या बोल रहे हैं हम? उसके जगह पे हम जाके देखेंगे। जैसे कि मैम के बदले हम यहाँ बहुत सारा सब्जेक्ट पढ़ाने लगे, तो आई स्टेप्ड इनटू द शूज ऑफ मैम। समझ रहे हैं? तो वैसे ही यहाँ पे क्रेडिटर के शूज में कौन आ गया? श्योरिटी आ गया। और इसको बोलते हैं लॉ ऑफ सबरोगेशन। क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ सबरो, भूलेगा, गारंटी भूलेगा तुम, क्योंकि ये वर्ड जो है ना महंगा है, थोड़ा भारी लग रहा है। चीज़ भारी है क्या? चीज़ भारी नहीं है। अरे हम क्रेडिटर को पैसा दे दिए तो मेरे पास हक होना चाहिए ना। अब वो हर हक जो क्रेडिटर के पास था ना तुमसे पैसा मांगने का, मेरे को मिल गया है। बस इतना सा बात है। लेकिन लैंग्वेज इन लोग गंदा यूज़ किया। राइट ऑफ सबरोगेशन हाईलाइट करो, इंपॉर्टेंट लिख दो। सबरोगेशन, guarantee has become due। तो अब क्या होगा? श्योरिटी अपन पेमेंट और परफॉर्मेंस, या तो श्योरिटी पेमेंट या परफॉर्मेंस जो भी करना है कर देगा। ठीक है, इज इन्वेस्टेड विथ ऑल द राइट्स ऑफ द क्रेडिटर। जो हक क्रेडिटर के पास था वो सारा हक अब श्योरिटी के पास आ जाएगा। यहां पे लिख लेते हैं, ऑल राइट्स ऑफ क्रेडिटर ट्रांसफर टू श्योरिटी आफ्टर श्योरिटी पेज और परफॉर्म्स द कॉन्ट्रैक्ट। एक बार श्योरिटी पैसा दे दिया, काम कर दिया, श्योरिटी का सारा हक क्रेडिटर का हक में बदल जाता है। क्या ये बात क्लियर है? ये हाईलाइट कर दो, श्योरिटी स्टेप्स इनटू द शूज ऑफ द क्रेडिटर।
श्योरिटी स्टेप्स इनटू द शूज ऑफ द क्रेडिटर। क्लियर है? अच्छा, ये पहला हक था। दूसरा हक क्या है प्रिंसिपल डेटर का? प्रिंसिपल डेटर, अरे कौन है प्रिंसिपल डेटर? तुम लोग का क्या हक है? पैसा देने का हक होता है कि जिम्मेदारी होता है रे? तो तुम लोग का एक इम्प्लाइड प्रॉमिस हो जाता है श्योरिटी के साथ। आज तुम लोग के बदले हम अंबानी जी को पैसा दे दिए, तो कहीं ना कहीं तुम लोग के पास एक हक भी है कि तुम लोग अब हमको पैसा देगा। हम बोल रहे नहीं बाबू, नहीं नहीं नहीं, छोड़ो ना, मत किया। तुम क्या बोलेगा? नहीं भैया, मेरा हक है आपको पैसा देने का, और जिम्मेदारी भी है। एक तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भैया मेरे लिए अंबानी को पैसा दिए, मेरे लिए गारंटी दिए थे, हमको भैया को पैसा वापस करना है, और हक भी है। यहाँ पे आओ, देखो, इम्प्लाइड प्रॉमिस टू आइडेंटिफाई द श्योरिटी। ठीक है, क्वेश्चन ही यहाँ से यहाँ तक पढ़ो तो क्या था इस एग्जाम्पल में? बी इज इंडेटेड टू सी, मतलब बी सी को पैसा देगी। ऐसे समझो, तुम लोग में से कुछ लोग फीस नहीं दिया अभी तक, तुम लोग मेरे से इंडेटेड है। यू ओ मी, यू ओ मी, आई ओन फ्रॉम यू। हम तुमसे पाते हैं, तुम लोग को पैसा देना है। यू ओ मी, आई ओन फ्रॉम यू, यू आर इंडेटेड टू मी, तुम मेरे को पैसा देगा। अब ये बात याद रहेगा। तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि बी सी को पैसा देने वाला था, श्योरिटी कौन था? ए। अब सी पैसा नहीं, बी पैसा नहीं दिया, तो सी किस पे केस कर दिया? ए पे। अरे कर सकता है, पैसा मांगना पहले है, केस तो किसी पे भी हो सकता है। ए डिफेंड्स द सूट ऑन रीजनेबल ग्राउंड बट इज कंपेल्ड टू से पे द अमाउंट। ए इज एंटाइटल्ड टू रिकवर फ्रॉम बी द कॉस्ट एज वेल एज द प्रिंसिपल डेट। हुआ क्या? केस हुआ तो वकील लगा, वकील लगा तो ए जीत रहा था, ए के पास वैलिड ग्राउंड था कोर्ट में केस लड़ने का, लेकिन फिर भी ए से पैसा दिलवा दिया गया। अब ए के पास हक है कि अगर वो केस जीतेगा तो वो पैसा भी ले सकता है और कोर्ट का खर्चा भी ले सकता है, वकील का खर्चा, कागज पत्र का खर्चा दिया जा सकता है। लेकिन ए के पास रीजनेबल ग्राउंड नहीं है, तो अब बोल रहा है ए वुड स्टिल बी एंटाइटल्ड टू रिकवर प्रिंसिपल बट नॉट कॉस्ट। कि ए के पास रीजनेबल ग्राउंड नहीं था, लेकिन समहाउ वो उपाय बैठा के पैसा वापस मांग रहा है कि भाई पैसा दो, कि कोर्ट में केस हुआ। क्या बोलता लॉ? कि जो प्रिंसिपल डेट था ना, क्या वो समझो कि क्रेडिटर और डेटर के बीच में कोई सेटिंग था, तुम और अंबानी जी बात कर लिया, मेरे को बताया नहीं। अंबानी जी बोले अरे भैया आप अपना बच्चा लोग को सामान दिलवाएं तो लोग पैसा नहीं दिया है। हम बोले ठीक है सर, हम दे देते हैं, हम अंबानी जी को पैसा दे दिए, कोई दिक्कत यहाँ तक। लेकिन बाद में हमको तुम लोग का ये सेटिंग का पता चल गया। अब हम क्या करेंगे? अब हम बोलेंगे ना कोर्ट में कि सर अंबानी सर झूठ बोल रहे थे, मेरे पास वैलिड ग्राउंड है। हम प्रूफ कर देंगे मैसेजेस दिखा के। मानो मेरे पास वैलिड ग्राउंड नहीं है, लेकिन फिर भी कोर्ट मान गया कि तुम सही बोल रहे हो। अब क्या होगा? कोर्ट बोलेगा ऐसा केस में जब आप केस जीते तो हैं बट क्या नहीं है? वैलिड ग्राउंड नहीं है, कोई वजूद नहीं है इस केस का, तो आप जो पैसा दिए हैं वो तो मिल जाएगा, खर्चा मत मांगने आइएगा। क्या ये बात समझ आ रहा है? क्या किसी बच्चा को दिक्कत है? अब आते हैं, अभी हम लोग किसका सीखे? राइट अगेंस्ट प्रिंसिपल डेटर। यहाँ गलत लिख दिया, रुको। पहला राइट क्या था? पहला राइट क्या था? सबरो, राइट ऑफ सबरोगेशन। क्या था कीवर्ड? स्टेपिंग इनटू द शूज ऑफ अनदर। फिर दूसरा क्या था? दूसरा था इम्प्लाइड प्रॉमिस। क्या चीज का इम्प्लाइड प्रॉमिस? टू इंडेमनीफाई, श्योरिटी को पूरा पैसा वापस देना पड़ेगा। इसमें दो चीज सीखे, क्या क्या? पहला
पहला सीखे कि अगर रीजनेबल ग्राउंड है तो कॉस्ट प्लस पैसा मिल जाएगा, बट रीजनेबल ग्राउंड नहीं है तो सिर्फ पैसा मिलेगा, कॉस्ट नहीं मिलेगा। क्या ये बात याद रहेगा? अगला है राइट अगेंस्ट प्रिंसिपल डेटर हो गया, अब आएगा राइट अगेंस्ट क्रेडिटर। क्रेडिटर क्या बोलता है यहाँ पे? बोलता है कि मेरे खिलाफ तुम लोग को क्या हक है। क्रेडिटर कौन था? क्रेडिटर अंबानी जी, उनके खिलाफ क्या हक है। तो पहले हम अपना हक का बात करते हैं कि मानो अंबानी जी तुम लोग को उधार दिए, लेकिन बदले में तुम लोग का फ़ोन गिरवी लिए थे। आज तुम लोग पैसा पे नहीं कर पाया और हम गारंटी दिए थे, तो हमको पैसा पे करना होगा। लेकिन मानो कि वो अंबानी जी का कहना है कि देखो बाबू, ये वाला फ़ोन तो हमको मिला था, तुम लोग के द्वारा गारंटी किया हुआ, तो ये तो हम आपको नहीं दे सकते। क्या यहाँ पे अंबानी जी सही है? अगर तुम लोग उधार लेकर कोई भी सामान गिरवी रखता है एज मॉर्गेज और सिक्योरिटी, तो अगर हम लोग पेमेंट कर रहे हैं ना, श्योरिटी पेमेंट कर रहा है ना तुम लोग के बिहाफ में, तो उस सिक्योरिटी पे किसका हक आ जाएगा? श्योरिटी का हक आ जाएगा। क्या ये बात समझ आया? सबको दिमाग में घुसा? ये वाला पॉइंट नंबर ए रीड करो। तो यहाँ क्या बोला? बोला कि श्योरिटी को जो है ना सारा सिक्योरिटी का बेनिफिट मिलेगा। श्योरिटी को वो हर सिक्योरिटी का बेनिफिट मिलेगा जो कौन किसको दिया था? डेटर क्रेडिटर को दिया था, इसमें कोई शक नहीं है। यहाँ बोलता है कब? इफ द क्रेडिटर लूजेज और विथआउट द कंसेंट ऑफ द श्योरिटी पार्ट्स विथ सच सिक्योरिटी, द श्योरिटी इज डिस्चार्ज्ड टू द एक्सटेंट ऑफ द वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटी। क्या हुआ कि मेरे से पूछे बिना तुम लोग अंबानी जी को फ़ोन गिरवी रखा, वो फ़ोन बेच दिए, अब हम जिम्मेदारी लेंगे उतना का? नहीं लेंगे। हम बोलेंगे अरे हम आपको पैसा देते हैं, मेरे मन में ये था कि हम तो फ़ोन बेच के पैसा निकाल लेंगे, अब आप फ़ोन बेच भी दिए और हमसे पैसा भी मांग रहे हैं, ऐसे नहीं होगा, मेरा उतना का टेंशन खत्म। ये बोल रहा है। अगर क्रेडिटर हारा या फिर बिना श्योरिटी से पूछे माल बेच दिया, सिक्योरिटी बेच दिया, तो क्या मांग सकता है क्या पैसा? नहीं मांग सकता। दूसरा राइट टू सेट ऑफ। ठीक है, क्या हुआ कि अंबानी जी ना तुम लोग को उधार दे रहे थे, लेकिन अंबानी जी को हम कुछ उधार दे के रखे थे। हम अंबानी जी को दे के रखे थे, ये अंबानी जी, ये तुम लोग, ये हम। तुम लोग अंबानी जी से लिया 1000 रुपया और हम अंबानी जी को दे के रखे थे 500 रुपया। तुम लोग बोला तो गारंटी भी दे दिए, और वो दिन आ गया, तुम लोग पैसा नहीं दिया। अब क्या होगा? अब हमको 500 देने का हक है। हम क्या किए पता है? बोले अंबानी जी देखिए, हम आपसे 500 रुपया पाते हैं, आप हमसे 1000 रुपया पाते हैं, हम आपको 500 रुपया दे देते हैं। समझा? ये वाला रीड करो, राइट टू सेट ऑफ। ओके, तो राइट टू सेट ऑफ क्या बोला? इफ द क्रेडिटर सूज द श्योरिटी, सही बात है, फॉर पेमेंट ऑफ प्रिंसिपल डेटर, द श्योरिटी में हैव द बेनिफिट ऑफ द सेट ऑफ इफ एनी दैट द प्रिंसिपल डेटर हैड अगेंस्ट द क्रेडिटर। वहाँ पे खाली सेट ऑफ लिखेंगे, मार्क्स मिल जाएगा। ये एग्जाम्पल सीधा रीड कर लेना। ठीक है, एग्जाम्पल रीड किया कि नहीं किया तुम लोग? ठीक है। तो राइट टू शेयर रिडक्शन। अब क्या हुआ कि एक्स लोन लिया था 50,000 का वाई से, तुम लोग लोन लिया 50,000 का अंबानी जी से, और हम गारंटी दे दिया। तुम लोग का दिवाला निकल गया और तुम लोग का प्रॉपर्टी बेच के 25% मिला। कितना का लोन था? तुम लोग का दिवाला निकल गया, सब कुछ बेच बच के कितना मिला? क्या होता 50,000 का 25%? 12,500। अब हम अंबानी जी को पूरा 12,500 देंगे कि बचा हुआ पैसा देंगे? बचा हुआ पैसा देंगे, डबल पैसा थोड़ी देंगे उनको। इसको बोलते हैं राइट टू रिडक्शन। समझा बात को? ठीक है, अब हम लोग बात कर रहे हैं राइट अगेंस्ट को श्योरिटीज। अरे याद है, सब मिल के गारंटी दे रहे थे, तो को श्योरिटी का मतलब सेम डेट इज गारंटीड बाय 2 और मोर पर्सन, सच पर्सन आर कॉल्ड को श्योरिटी।
क्या ये बात क्लियर है? को श्योरिटी इज लाइबल टू कंट्रीब्यूट इक्वली। अगर कुछ कॉन्ट्रैक्ट में नहीं बोला है, अनलेस अदरवाइज अग्रीड, अगर कॉन्ट्रैक्ट में कुछ और नहीं बोला है, हर श्योरिटी इक्वली पैसा देगा। अरे ये सेम कहाँ था? जॉइंट कॉन्ट्रैक्ट, इक्वल पैसा देगा। लाइबिलिटी ऑफ को श्योरिटी बाउंड इन डिफरेंट सम्स, ये क्या हुआ? प्रिंसिपल ऑफ इक्वल कॉन्ट्रीब्यूशन इज हाउ एवर सब्जेक्ट टू द मैक्सिमम लिमिट फिक्स्ड बाय। पहले ये दोनों एग्जाम्पल पढ़ो तो 35 और 36। ये तो इजी था, बहुत इजी था कि बात हुआ है तो उतना दे दो, बात नहीं हुआ है तो इक्वली देंगे। अब आया गेम, ए बी और सी था और ये लोग डी के लिए गारंटी दिया था। ए बोला था कि अगर लाख रुपया तक का कुछ होगा ना तो हम देख लेंगे, मतलब हम 1 लाख तक लायबल हैं, उसके ऊपर लायबल नहीं है, हम कितना देंगे ज़्यादा से ज़्यादा। बी बोला कि ठीक है हम 2 लाख रुपया ज़्यादा से ज़्यादा देंगे, और सी बोला हम कितना देंगे ज़्यादा से ज़्यादा 4 लाख। डी कांड कर दिया, कितना रुपया का कांड किया मालूम है? खाली 3 लाख। तो बोला गया कौन कितना रुपया देगा? ए तो 1 लाख रुपया देगा ही, और बी और सी वो लोग भी 1-1 लाख रुपया देगा, इक्वली बांटेगा। क्या इसमें ये बात हुआ था कि हम इतना रुपया ही देंगे? ऊपर देखो, ऊपर वो बोला था हम 1 क्वार्टर ही देंगे, हम 1 क्वार्टर ही देंगे, हम 1 हाफ ही देंगे। और यहाँ क्या बोल रहे हैं कि हम इतना तक का देंगे, मतलब 1 लाख रुपया तक होगा तो ए बोल रहा है हम दे देंगे, 2 लाख तक होगा तो बी बोल रहा है हम दे देंगे, और 3 लाख तक होगा तो सी बोल रहा है हम भी दे देंगे। ठीक है, अब 3 लाख का नुकसान, 4 लाख तक का सी बोला, अब 3 लाख का नुकसान हुआ, ए कितना दिया? लाख रुपया दिया। अब ये नहीं कि बी 2 लाख रुपया देगा, बी बोलेगा हम ज़्यादा क्यों दें, सी भी देगा ना, तो हम लोग तीनों 1-1 लाख रुपया देंगे। मानो 10 लाख का नुकसान होता। अब ये देखो यहाँ पे ए बी सी है, 3 सेवरल बॉन्ड था, ए बोला 1 लाख तक देगा, बी बोला 2 लाख तक देगा, सी बोला 4 लाख तक देगा। ठीक है, डी गलती कर दिया 4 लाख रुपया का। अब कौन कितना देगा? ए अपना 1 लाख देगा। अब बी और सी 2-2 लाख देगा तो 5 लाख ना हो जाएगा रे? जो बचा वो आधा आधा बांट लेगा। देखो हम समझा रहे क्या हुआ, 4 लाख का लोचा था, 1 लाख कौन दे दिया? ए दे दिया। कितना बचा? डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, पर हेड कितना आया? क्या ये बी का लिमिट के अंदर में है? हाँ। क्या ये सी का लिमिट के अंदर में है? हाँ। क्लियर? सिमिलरली सेम कहानी, सेम कहानी, सेम कहानी, बट यहाँ पे नुकसान हो गया 7 लाख का। कितना का नुकसान हुआ? ए कितना दिया, कितना बचा? अगर इसको डिवाइड बाय 2 करेंगे 3 लाख आ जाएगा। क्या वो देगा 3 लाख रुपया? बी क्या बोला हम कितना देंगे? 2 लाख। कितना बचा? और सी क्या बोला था हम कितना देंगे? तो सब उतना उतना दो अपना अपना। और 10 हो जाता तो क्या कोई देता बचा हुआ पैसा? जो एक्स्ट्रा बचता वो भाड़ में गया। तो ये तीनों में लिखो क्यू क्यू क्यू, तीनों क्वेश्चन है। अगर हो सके तो तीनों एक बार बेटा रीड करो तुम लोग, एग्जाम टाइम ये नहीं घुसेगा। अभी हम लोग का यूनिट 7 हो गया। मेरा बात को गौर से सुनो। जैसा ट्रेंड देखते आए हैं हम लोग, अगर उस ट्रेंड को फॉलो करें तो यूनिट 7, 8 और 9 तीनों में से एक क्वेश्चन गारंटीड है। ठीक है, 4, 5, 6 कितना का भी आ सकता है, एक क्वेश्चन मिनिमम आएगा, और बाकी 1 to 6 में भी आता है, लेकिन यहाँ से एक तो मिनिमम आएगा। तो 7, 8, 9 न्यू है, नहीं छोड़ सकते। अच्छा, ये समरी जितना भी चैप्टर्स के पीछे में है ना, ये एकदम कंठस्थ याद होना चाहिए। कंठस्थ समझता है ना, मतलब नींद में उठा के बोले कि लॉ ऑफ सब्रोगेशन क्या होता है, धड़ाधड़ बोल दो। जब तक ये कॉन्फिडेंस नहीं आएगा ना सबका समरी में, तब तक दिक्कत होगा लॉ में। एक बार ये कॉन्फिडेंस आ गया ना, ये सब वर्ड्स याद हो गया ना, फिर वहाँ पे तुम लोग को कहानी बनाने आ जाएगा। जो होता है ना भैया हाथ चल नहीं रहा है क्योंकि लैंग्वेज याद नहीं है, और इतना लैंग्वेज जो समरी में, ये लैंग्वेज याद रखना बहुत ज़रूरी है। बाकी कॉन्सेप्ट्स पता है, अंदर हम काम का चीज़ हाईलाइट करा दिए, वो सब याद कर लो।
इससे ज़्यादा एग्ज़ाम में कुछ नहीं आ रहा है। हाँ, कहानी बना के देगा, तुम लोग को आना चाहिए। तो अब हम लोग खेलेंगे KBC। कौन बनेगा CA? ठीक है, कौन बनेगा CA? कोई करोड़पति नहीं। आपके सामने 10 प्रश्न आएंगे और हम बताएंगे किसको सवाल का जवाब देना है। ठीक है, बुक बंद करने बोले, बंद क्यों खोल रहे हैं? लो, हमको बोलो, वाह रे लड़का, कोई और बोलता भी है क्वेश्चन खोल रहे, मत खोलो भाई, इतना एहसान क्यों कर रहा है? ठीक है, तो पहला क्वेश्चन तुम लोग का स्क्रीन पे ये रहा। हम क्वेश्चन समझाएंगे और फिर जवाब पूछेंगे। कोई जहां कोई एक दूसरे से मिराता हुआ दिखा हमको बात करता हुआ, बताएंगे फिर। अ कॉन्ट्रैक्ट जिसमें एक पार्टी दूसरे से वादा किया कि तेरे को कोई भी लॉस होगा ना तो हम बचा लेंगे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तुमको समझ नहीं आता है भाई, तो तुमको ब्रो, आई एम टेलिंग यू इन इंग्लिश, यू डोंट हैव टू ओपन योर बुक एंड यू हैव टू स्पीक व्हेन आई से। तेरा पूरा नाम क्या है? पूरा नाम क्या है? पूरा नाम? हाँ, पोदार। मरवाड़ी है? मरवाड़ी में बोलूँ क्या? उम्र समझोगे तो बोल तू। अब अगर कोई भी मुंह खोला, चिकिर चिकिर किया तो हम बताएंगे तुम लोग को। समझ गया? ये हम लोग आज क्लास स्टार्ट करते टाइम बात किए थे और इसका जवाब हम प्रशांत से जानना चाहेंगे। प्रशांत, क्या लगता है जवाब क्या होगा? समय थम सा गया है। हाँ, श्योरिटी। क्या लगता है पायल, सही बोला है? क्या है जवाब? CABCD सीधे C। क्या C सही जवाब है? हाँ, C सही जवाब है। प्रशांत पढ़, ठीक है? तुम घर जाके नहीं पढ़ता, हमको पता है, ऐसे नहीं होगा, पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अब दूसरा में आते हैं। X अ शेयर होल्डर ऑफ अ कंपनी लॉस्ट हिज शेयर सर्टिफिकेट, खो दिया भाई साहब। ठीक है, तो वो डुप्लीकेट मांगने के लिए लगाया। कंपनी अग्रीड टू इशू द सेम ऑन द टर्म की X बोला, X को बोला कि हम दे देंगे भाई, कंपनी बोल रहा है, लेकिन जो भी नुकसान होगा उसका भरपाई ओरिजिनल वाला का तुमको करना होगा। इस कॉन्ट्रैक्ट को क्या बोलते हैं? अब बोल ले भाई विनायक, जब अभी सोच रहा है, सोच बोल भी दिया आंसर हम क्वेश्चन में। भरपाई बोले ना, भरपाई किस में होता है? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। नेक्स्ट, 124 और 125 क्या है? तुम लोग ना वो बच्चे नहीं दिखाते KBC में कि ऑप्शन आने से पहले ही जवाब दे रहा है, वही कर रहे हैं। वेयर A obtains हाउसिंग लोन फ्रॉम LIC, लोन ले रहा भाई साहब, एंड इफ B promises टू पे इफ A fails टू रीपे, तो ये क्या होगा? ठीक है, अब इसका जवाब देगा नीरज, तुम दे दे। B गारंटी। क्या लगता है सही जवाब है? कोई बोल रहा है नहीं? सब सही बोल रहा है, वेरी गुड। 5 A गारंटीज पेमेंट टू B। A बोल रहा है B सुन, हम तेरे को गारंटी देते हैं, तुम 5 बोरा चावल गेहूं या आटा C के यहाँ पहुँचा दो, पैसा 1 महीना में मिल जाएगा। जैसा A बोला B कर दिया और C पैसा दे दिया, लेकिन बाद में B जो है 4 बोरा और पहुंचाया जिसके लिए C पैसा नहीं दिया, तो क्या A उसके लिए लायबल होगा? 4 ऑप्शन है, चारों को रीड करो और सही वाला दिमाग में देख लो, हम फिर पकड़ेंगे। आरती जी क्या लगता है क्या होगा? B, वेरी गुड, लेकिन बीच में कोई B बोला था जो मेरे तक पहुंचा था। ठीक है, क्या है आंसर? B, वेरी गुड। अरे ये पैसा नहीं देगा, अरे हम 5 का वादा स्पेसिफिक था कि कंटिन्यूअस था, तो फिर तुम कैसे कर सकता है कंटिन्यूअस? X गारंटी दिया 50,000 का फॉर द लोन गिवन फ्रॉम टाइम टू टाइम बाई A टू B, टाइम टू टाइम। A gave a loan of 10,000 टू B, आफ्टरवर्ड्स X gives नोटिस ऑफ रिवोकेशन। X बोल रहा है कि भाई हमको गारंटी से मतलब नहीं है। चारों में से कौन सा सही है? पहला X अपना सारा जिम्मेदारी से फ्री हो गया,
दूसरा एक्स खाली 10,000 रुपया देगा, तीसरा 50,000 रुपया देगा, चौथा 40,000 रुपया देगा। एक्स गारंटी दिया 50,000 का लोन के लिए ए टू बी। एक्स गिव्स गारंटी टू द एक्सटेंट ऑफ 50,000 कि तुम 50,000 रुपया तक दे देना। समय टू समय में कभी भी कितना तक दे सकता है? 50 तक। और कितना लोन दिया? 10। पूछ रहा है कि कितना पैसा देना पड़ेगा? 10। बस। द गारंटी इज वैलिड इवन इफ डैश इज इनकम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। सब चुप रहेगा, दिमाग में सोचो। ए 7 का ए, क्या ये सही जवाब है? वेरी गुड। सेक्शन 143 क्या बोलता है प्रतिभा? 143 क्या बोलता है? किसी को याद नहीं होगा। कंसीलमेंट एग्जाम में नहीं पूछेगा 143 क्या बोलता है, टेंशन मत लो। A surety has a right of indemnity and a right of subrogation against जवाब देगी मनीषा। मनीषा का 9 का आंसर है ए। कोई डिसएग्री करता है? ठीक है, वेरी गुड। और लास्ट जवाब स्क्रीन पर शगुफ्ता के लिए। इन कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ गारंटी फॉर हुम गारंटी गिवन इज कॉल्ड ABCD लेटर। ठीक है, और इसी के साथ हम लोग को 10 में 10 मिलता है। बस, कोई करोड़पति नहीं है। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। मेरे सामने कुछ डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तुम लोग अभी क्या करेगा? 10 क्वेश्चन है, 10, और तुम लोग का काम है कि धीरे धीरे करके हम लोग सबको सॉल्व करेंगे। कैसे? क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर कहाँ पे? पेज नंबर। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर कहाँ पे मिलेगा? पेज नंबर। इस तरीके से तुम लोग पहला 4 सॉल्व करो। चलो आओ देखते हैं। व्हाट आर द राइट्स ऑफ द इंडेमनिटी होल्डर व्हेन सूड? अरे डैमेजेस, कॉस्ट, सम याद आ रहा है? DCM, DCS के पेज नंबर। दूसरा, डिफाइन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी एंड स्टेट द कंडीशन व्हेन गारंटी इज कंसिडर्ड इनवैलिड। कहाँ पे ये? 153 प्लस 155। ठीक है, अच्छा। थर्ड, एक्स कैशियर है और 12,000 रुपये मिल रहा है उसको बैंक से 3 साल के लिए। वाई गारंटी दिया कि एक्स अच्छा आदमी है, सही से काम करेगा। 9 महीना बाद बैंक का हालत ख़राब होने लगा, तो एक्स बोला कोई बात नहीं, मेरे को 10.5 दे देना। 2 महीना बाद पता चला कि एक्स पैसा चोरी करता था। क्या वाई का लाइबिलिटी यहाँ पे कुछ है? बताओ। अच्छा, क्या लगता है क्या वाई का लाइबिलिटी होगा? वाई इज लाइबल। व्हाट इज द लाइबिलिटी ऑफ वाई? देखो, वाई इज लाइबल फॉर द एक्ट्स ऑफ द श्योरिटी फॉर द फर्स्ट 9 months, नॉट आफ्टरवर्ड्स। वाई? बिकॉज देयर वॉज अ चेंज इन सैलरी एंड क्या बात हुआ था? नहीं हुआ था। कोई भी, अरे याद है, कोई भी चेंज वेंज होता है तो बात करने का जरूरत नहीं है। ये उस टॉपिक पे सेक्शन 133 क्या है? पेज नंबर 2.1। याद आया? नेक्स्ट, ए कॉन्ट्रैक्ट किया बी के साथ कि हम इतना में घर बना देंगे, इतना घंटा में, इतना रुपया में बना देंगे। बी बोला ठीक है, हम माल पहुंचा देंगे तुमको। सी गारंटी दिया बी को कि अरे ये अच्छा आदमी, अच्छा से काम करता है। बी टाइम पे माल नहीं पहुंचाया तो घर नहीं बन पाया। क्या सी अपना लाइबिलिटी से डिस्चार्ज है? हाँ, बी माल नहीं पहुंचाया, बी को गारंटी, तुम लोग बी है, तुम लोग को घर बनवाना था, हम एक आदमी दिए, बोले अच्छा आदमी है, इसको माल देना ही घर बना देगा। तुम ही लोग माल नहीं दिया तो क्या वो घर बना पाता? तो क्या उसके लिए हम लायबल होंगे? नो। एग्जामिन वेदर बी कैन एस्केप लाइबिलिटी। सॉरी, ये रहा। इज सी डिस्चार्ज फ्रॉम हिज लाइबिलिटी? यस, सी इज डिस्चार्ज फ्रॉम हिज लाइबिलिटी। ऐसे ही अब 5 और 6 को देखो। आरती, क्वेश्चन नंबर 6 समझाओ तो। क्या बोल रहा है क्वेश्चन 6?
आरती, आओ देखते हैं ना, इजी है। मनोज गारंटी दिया फॉर रंजन, अरे फॉर रंजन मतलब उसके लिए कि उसको, उसके लिए 1 लाख रुपया तक का, जिसके लिए शर्मा जो था, शर्मा को गारंटी दिया गया 3 महीना के लिए कोई भी 1 लाख रुपये का लोन काम कर सकता है ये लोग। 1 महीना बाद मनोज बोला कि भाई हम वापस हट रहे हैं, हमको ज़रूरत नहीं है गारंटी देने का, और शर्मा 40,000 का माल दे चुका था। हमको बताना है क्या मनोज अपना लाइबिलिटी से डिस्चार्ज हो गया शर्मा को पे करने के लिए सब्सिक्वेंटली? हाँ। क्या ऑलरेडी जो जा चुका उसके लिए फ्री हुए हम? नहीं, पुराना वाला वैलिड है, फ्यूचर वाला इनवैलिड है। फिर 10 में सी जो है वो बी को दिया 2 लाख रुपया ए के गारंटी पे। सी और सिक्योरिटी भी लिया था 2 लाख रुपये का फर्नीचर के वर्थ, लेकिन इसके बारे में ए को नहीं पता था। सी जो है वो जो मॉर्गेज था उसको कैंसिल कर दिया, 6 महीने बाद बी इंसॉल्वेंट हुआ और सी ए पर केस करके पैसा मांग रहा है। क्या पैसा मांग सकता है? ध्यान से समझो। मार्केट वैल्यू ऑफ फर्नीचर जो था वो 80,000 रुपया था। कितना का लोन, कितना का सिक्योरिटी ऑलरेडी बिक चुका है, कितना बचा, इतना मांग सकता है। याद है, सेम बात हम क्लास में पढ़ा रहे थे। इसी के साथ यूनिट 7 हम लोग का कंप्लीट होता है।